सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा आपसे ऑपरेशन सिंदूर की, जो 7 और 8 मई 2025 की रात को भारत ने शुरू किया था और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया और उन्हें नेस्तनाबूद किया, ऐसा हमारी भारत सरकार कह रही है। बदले में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसको हमारे सक्षम सेनाओं ने रास्ते में ही उनके जितने भी लॉन्चर थे, मिसाइल्स थी, सबको इंटरसेप्ट करके निष्क्रिय कर दिया। अब दोनों देशों की आपसी सहमति से युद्ध विराम हो गया है। भारत सरकार कह रही है कि युद्ध विराम नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सिर्फ एक छोटा सा पॉज दिया गया है। इधर हमारी भारत सरकार सब मीडिया चैनल्स पर जगह जगह होर्डिंग्स लगवा के, पेट्रोल पंप पर होर्डिंग्स लगवा के, सिंदूर में हमने विजय प्राप्त की और दुश्मनों के दांत खट्टे किए, इस टाइप के होर्डिंग्स लगवा रही है। और उधर अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देखें, जो मैं अक्सर देखता हूं, तो वहां ये बता रहे हैं कि हमने भारत को उनकी औकात दिखा दी है, इसी टाइप की लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमको अंडर एस्टिमेट किया। कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उन्होंने किया, इसलिए भारत सरकार की हार हुई। और पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी है, उन्होंने पूरे देश को बधाई दी है भारत पर फतेह करने की। और हमारा मीडिया ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को उनके सैनिक ठिकानों को तो नहीं, हमने जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको हमने नुकसान पहुंचाया है, जो अच्छी बात है। हम भारत सरकार के साथ ही हैं और हमारी सेना उनसे हर लिहाज से बड़ी और अच्छी है और ज़्यादा देशभक्त है, इसमें हमें बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन मेरा ज़रा सा इसमें यह कहना है, भारतीय नागरिक होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जगह जगह प्रचार कर रही है कि हमारी सेनाओं को बधाई, ठीक है, बधाई दी जानी चाहिए, बधाई के वो पात्र भी हैं और उनका धन्यवाद ही कर सकते हैं हम। बाकी जो उन्होंने जो शौर्य दिखाया है उसको हम किसी भी तरीके से उसको हम पूरा नहीं कर सकते, चाहे कितने भी उनको हम प्रशंसा कर दें। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये ख्याल है कि जब पाकिस्तान अपनी जीत मना रहा है, हम अपनी जीत मना रहे हैं, एक आम भारतीय कैसे समझे कि हमारी जीत हो गई है। पहले 71 की लड़ाई में हमने बांग्लादेश बनाया तो सबको नज़र आ गया कि पाकिस्तान को हमने हरा दिया है। चीन की लड़ाई में दुर्भाग्य से हम हार गए और हमारा आक्साई चीन जो है वो चाइना ने ले लिया, तो वहाँ हो गया कि भाई चीन जीत गया और भारत दुर्भाग्य से, हम लोग दुर्भाग्य से 1962 की लड़ाई हार गए। कारगिल युद्ध में हम विजय दिवस मनाते हैं और पाकिस्तान भी इसी टाइप के प्रोग्राम करता है। अब कबीरदास जी का एक दोहा है, उसकी एक लाइन है, तू कहे कागज लिखी, मैं कहूँ आँखन देखी। अब हमें तो आंखों से जो दिख रहा है हम वही कहेंगे। अब मेरा ये कहना है कि भारत के 69 लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 7 देशों का दौरा करेंगे, हर टीम में 5-5 सदस्य होंगे और ये जाएंगे। राज्यसभा के मेंबर हैं, विशिष्ट नागरिक हैं, तो इनको उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक एक वो 2-2 देश जा रहे हैं जैसा कहा गया है, तो वो 14 देशों में जाएंगे और भारत के सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। उनके ऊपर अगर एक सांसद पे 1 करोड़ रुपए खर्चा मान लिया जाए, ये मिनिमम ही बता रहा हूँ मैं, 1 करोड़ खर्चा मान लिया जाए तो हमारे 69 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
मेरा ये कहना है कि अगर हम 70-80 करोड़ के और 100 करोड़ के और हम अगर कुछ हथियार और कुछ मिसाइल ही दाग देते तो शायद जीत हमें ज़्यादा अच्छी नज़र आती। अब हमें ये बताना क्यों पड़ रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए। हमें जीत नज़र आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया गलत प्रचार कर रहा है। ठीक है, उनके प्रचार को रोकना भी हमारी ज़रूरी है और हमें मुस्तैद रहना चाहिए। लेकिन मैं ये जो सांसद जा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल रीज़न से चुने गए हैं और सबको अपना इसमें देश की राजनीति भी थोड़ी सी काम में ली जा रही है। राजनीति को काम में लेना मैं बुरा भी नहीं मानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही ली जा रही है। टैक्स पेयर्स के पैसे से ये भारत जाएंगे, विदेशों में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। मेरा दोबारा ये कहना है कि इतने के तो हम अगर 2-4-5 मिसाइल और दाग देते तो हमारी जीत स्पष्टता नज़र आती, जो हमें अब बतानी पड़ रही है। हो सकता है मेरे विचार से आप सहमत नहीं हो, लेकिन ऐसा मेरा विचार है कि ना तो हम पीओके वापस ले सके, हमने पीओके लाएंगे, ये संसद का प्रस्ताव है, तो फिर हम ये पीओके क्यों नहीं लाए? तो हमारे देश की भावनाओं को इतना आपने भड़काया क्यों? हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा है। तो दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं हो सकी। तो मेरा ऐसा कहना है, बाकी आप स्वयं इस पर चिंतन करें, कि जीत स्पष्टतः वही होती है जो नज़र आए। यह जीत हमें नज़र नहीं आ रही, ऐसा कुछ अंदेशा है। अंदेशा बिल्कुल नहीं है, सेना पे हमें पूरा भरोसा है और सेना पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन अब ये जो टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, इसमें मेरा इतराज़ है। बस आज यहीं तक। आपने यह वीडियो देखा पूरा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।